दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। शादी का वो दिन आज भी याद है मुझे, जब मैं लाल जोड़े में आरव के घर आई थी। सबकी नज़रों में मैं नई दुल्हन थी, सपनों से भरी, मुस्कान से सजी और उम्मीदों से भरा दिल। संगीत, हंसी और रोशनी के बीच मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी किसी कहानी जैसी होगी, जहाँ मैं और आरव हमेशा साथ रहेंगे। पहले कुछ महीनों तक वैसे ही लगा। आरव बहुत ख्याल रखता था, सासू माँ भी प्यार से बात करती, सुबह उठते मेरे लिए चाय बनवाती और शाम को दूध का गिलास हाथ में पकड़ाती थी। पी ले, बहुत ताकत मिलेगी, घर की लक्ष्मी को कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। मैं खुश थी, मुझे लगा कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, माँ जैसी सास मिली। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। शादी को 1 साल हुआ तो मोहल्ले की औरतें पूछने लगी, अरे बहू खुशखबरी कब दे रही है। मैं शर्म से मुस्कुरा देती, पर सासू माँ का चेहरा सख्त हो जाता। वो कमरे में आकर धीरे से कहती, तूने कोई व्रत किया है, मंदिर गई है, भगवान को खुश रख वरना हमारे घर का नाम मिट जाएगा। मैं हर सोमवार व्रत रखने लगी, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाती, हर रात भगवान से यही कहती, बस एक बार मुझे माँ बना दो। पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सास का व्यवहार और बदल गया। जहाँ पहले उनके हाथों का दूध प्यारा लगता था, अब उसमें एक अजीब सी कड़वाहट महसूस होने लगी। कभी कभी वो खुद कमरे में आकर कहती, बहू ये दवा वाला दूध है, डॉक्टर ने कहा ताकत बढ़ेगी। मैं कुछ नहीं कह पाती, मुझे लगा वो सच कह रही हैं। हर दिन वही दूध, वही स्वाद, पर मेरा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। कभी सिर दर्द, कभी चक्कर, कभी पेट में जलन। मैंने कई बार कहा शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो तुरंत डांट देती, हर वक्त डॉक्टर, बहू का काम है पूजा, इलाज नहीं। मैंने आरव से कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, शायद कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा मोबाइल में उलझा रहता, कहता इतनी सोचती क्यों हो नैना, सब ठीक है, माँ जो भी करते तेरे भले के लिए करती है। उसकी ये बात सुनकर मैं चुप रह जाती, क्योंकि मैंने तो शादी के दिन कसम खाई थी, पति के कदमों में मेरा संसार है। लेकिन वो संसार धीरे धीरे बिखर रहा था। आरव देर रात तक घर आने लगा, कभी फ़ोन उठाता नहीं, कभी मुस्कुराकर झूठ बोल देता, ऑफिस का काम है, प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं अब संभाल लेती, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। ये शायद भरोसे की आड़ में मैं खुद को झूठा दिलासा दे दी थी। समय बीतता गया, शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं अब और भी कमज़ोर होने लगी, रातों को नींद नहीं आती, दिन में अजीब सी थकान रहती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई, पुरानी जान पहचान की, कहने लगी, बहू मैंने तो तुम्हारी सास को मेडिकल स्टोर में दवा लेते देखा, वो हर बार वही लेती है जो गर्भ रुकवाने वाली दवा होती है। तो मेरे होश उड़ गए। मैंने हंसकर बात टाल दी, पर मेरे दिल के अंदर जैसे कोई जहरीला कांटा चुभ गया था। उस रात मैंने सास को देखा, वो वही दूध बना रही थी। मैंने उनके पीछे जाकर कहा, माँ मैं खुद ले लूँगी। वो झट से मुड़ी, चेहरा कठोर था। तूने कब से दूध लेना शुरू कर दिया? बस आज मन किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर वो झिझक थी। वो पहली बार साफ नजर आई। उस रात मैंने वो दूध ही नहीं पिया, दूध रख दिया और सुबह वही गिलास छुपाकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने सैंपल चेक किया और रिपोर्ट देखकर चौंक गए। इसमें दवा मिली है, वो भी ऐसी जो शरीर में हार्मोनल बदलाव करती है। अगर आप लंबे समय तक इसे पी रही हैं तो गर्भ ठहरने की संभावना बहुत कम है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं रो पड़ी। मेरे साथ धोखा हुआ था, माँ के रूप में विश्वास के नाम पर। अब मैं जब घर लौटी, सास मंदिर से लौटी और मुस्कुरा कर बोली, क्यों बहू आज दूध नहीं पिया? मैंने कहा पिया था माँ, आज बहुत कड़वा लगा। वो बोली, दवा कड़वी होती है बहू। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ मैं अब समझ गई हूँ, सच में बहुत कड़वी होती है। वो मेरे शब्द नहीं समझ पाई, पर मेरा दिल अब सब कुछ समझ चुका था। उस रात में पहली बार भगवान से कुछ मांग नहीं पाई, बस रोते हुए कहा, अगर ये मेरी परीक्षा है तो अब मुझे सच दिखा दो। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में सच ऐसा तड़पाएगा कि जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि जिस आदमी को मैं अपने सब कुछ मानती थी वो भी उसी खेल का हिस्सा था, और जिसने मुझे माँ बनने से रोका अब किसी और को अपनी माँ कहने की तैयारी कर रहा था। वो रात मेरे जीवन की आखिरी शांति भरी रात थी। अगली सुबह सूरज तो उगा, पर मेरे जीवन को जाला जैसे हमेशा के लिए डूब गया। अब मैंने तय कर लिया था, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। कुछ हफ्तों में आरव का बर्ताव और अजीब हो गया था। वो पहले ऐसी बात नहीं करता था।
ना आंखों में प्यार था, ना आवाज़ में अपनापन। कभी फ़ोन पर मुस्कुराता, कभी कमरे में जाकर घंटों किसी से बात करता। जब मैं पास जाती तो वो मोबाइल छिपा देता। मैंने कई बार पूछा, किससे बात कर रहे हो? आरव वो चिढ़कर कहता, तुझे हर बात में शक क्यों होता है नैना? अगर तू खुद में थोड़ी और तुझे ऐसी होती ना तो मुझे बाहर किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बातें दिल को चीर गई। मैं चुप रही, क्योंकि माँ ने बचपन से सिखाया था, औरत की इज्जत उसकी चुप्पी में होती है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी वही चुप्पी एक दिन मेरा सबसे बड़ा अपराध बन जाएगी। एक शाम जब आरव घर पर नहीं था, मैं कमरे में कपड़े तय कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, तन्वी। मैंने दिल थाम लिया। नाम अनजाना था, पर दिल को पता था कि कुछ बड़ा छिपा है इस नाम में। फ़ोन लगातार बज रहा था। आखिरकार मैंने कॉल उठाई। फ़ोन के उस पार से लड़की की हंसी सुनाई दी। आरव, आज माँ ने सब पक्का कर दिया। अगले महीने हम दोनों के रिश्ते की बात होगी। वो नैना तो बीमार रहती, तुम भी आजकल कभी उसके पास जाते हो ना? मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उधर से आवाज़ आई, आरव तुम सुन रहे हो ना? या फिर वो पास है? मैंने धीरे से कहा, हाँ सुन रही हूँ। फ़ोन के उस पार सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद कट गया कॉल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैं सब समझ चुकी थी। आरव सासू माँ दोनों की चाल थी ये। उस रात मैंने कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ देखने का नाटक किया। दूसरे दिन जब मैं मंदिर गई तो देखा सास वहाँ किसी धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। वो कह रही थी, तन्वी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे आरव के लिए। अब नैना की दवाई काम कर रही है। डॉक्टर भी कह रहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा गला सूख गया। वो दवा, वही दूध वाली दवा जिसे मैंने सालों तक माँ की तरह पिया था, वो मेरे मातहत की मौत थी। मैंने खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, लेकिन अब नहीं। मैं टूटना नहीं चाहती थी। अब मुझे लड़ना था अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए। कुछ हफ्ते बाद घर में फिर साज सज्जा शुरू हो गई। सास मुस्कुराती फिर कहती, अब हमारा घर रोशन होगा, बहू नहीं लक्ष्मी आएगी। मुझे समझने में देर नहीं लगती। वो लक्ष्मी तन्वी थी। आरव अब खुलकर बात करता, फ़ोन पर नहीं, सामने से। घर में ही आने लगी थी। वो सास कहती, तन्वी हमारी पुरानी जान पहचान की है, बेटी जैसी। और मैं चुपचाप सब देखती। रात को जब मैं कमरे में अकेली होती तो मन में सब एक ही सवाल उठता, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर था मेरा? क्या इसीलिए कि मैं माँ नहीं बन पाई थी? यह इसी के लिए मैंने किसी की साजिश पर भरोसा किया? एक रात में कमरे में गई तो दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर तन्वी और आरव बैठे थे। उनकी बातें सुनकर मेरी रूह काँप गई। तन्वी बोली, अब सब आसान हो जाएगा आरव, बस तू हिम्मत रख। अरे वो तो खुद ही मर रही है, धीरे धीरे दवा का असर पूरा होने को है, फिर तलाक दे देना। आरव ने हंसकर कहा, माँ भी यही कहती है। वैसे अब मेरा दिल उससे भर चुका है। उस हंसी की आवाज़ मेरे दिल में तीर बनकर चुभ गई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं दरवाजे के पीछे से गिर पड़ी। शायद उन्होंने आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि दोनों बाहर भागे। आरव ने मुझे देखा और घबरा गया। नैना तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कांपते हुए कहा, अब तक दूध में जहर घोलते तब मेरी सास से भी मिलाना चाहते हो? सास कमरे में आ गई, बोली, बस बहुत हुआ नाटक, तू हमारे घर का अपशगुन है। आरव की बदकिस्मती। आरव ने ठंडी आवाज़ में कहा, कल ही कोर्ट में साइन कर देने नैना, ये रिश्ता अब खत्म है। मैं चुप रही, रोई नहीं, बस उनकी आंखों में देखा। जहाँ कभी प्यार था अब सिर्फ गड़ना और झूठ था। अगली सुबह मेरे हाथ में कागज़ थमाए और तलाकनामा। मैंने बिना कुछ बोले साइन कर दिए। सास बोली, जा अपने मायके में जाकर मर जा, अब इस घर में तेरे नाम का साया भी नहीं चाहिए। मैंने बस इतना कहा, कभी भगवान के घर में जाकर कहना, माँ तूने अपनी बहू को नहीं, एक मासूम औरत को जहर दिया था, और भगवान का हिसाब बहुत सटीक होता है। मैं बिना कुछ लिए उस घर से चली गई। न कपड़े, न जेवर, न यादें, बस अपने टूटे दिल के साथ। उस दिन लगा मेरी कहानी ख़त्म हो गई। मुझे नहीं पता था ये अंत मेरे जीवन की नई शुरुआत बनने वाला है। उस रात में सड़क के किनारे बैठी थी। सिर पर छत नहीं थी, मन में आस नहीं। तभी सामने एक बोर्ड चमका, स्नेह वाला आश्रम, बेसहारा बच्चों का घर। पता नहीं क्यों उस बोर्ड ने मुझे रोक लिया। मैं अंदर चली गई। वहाँ कुछ बच्चे थे, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का। उनकी आंखों में भूख नहीं, बस चाहत थी थोड़ा सा प्यार पाने की। वहाँ की अधीक्षक संध्या दीदी मेरे पास आई, बेटी यहाँ क्यों आई हो? मैंने सिर झुका लिया, बस कहा, मुझे कब भी किसी घर की तलाश है। उन्होंने मुझे रहने की जगह दी
और धीरे धीरे मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाने लगी। पहली बार महसूस हुआ कि माँ बनने के लिए पेट में बच्चा होना जरूरी नहीं, दिल में ममता होना काफ़ी है। दिन बीतते गए, मैं फिर से मुस्कुराना सीखने लगी थी। बच्चों की ऐसी उसकी नटखट बातें मुझे जिंदा रखती। एक दिन छोटा बच्चा बोला, दीदी अगर आपकी बेटी होती ना तो वो मेरी दोस्त होती। मेरे दिल में टीस उठी, पर उसके बाद हल्की सी मुस्कान आई। मैंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद भगवान ने मुझे तुम सबको भेजा है। एक दिन आश्रम में रवि नाम का व्यक्ति आया। वो पास के स्कूल में काम करता था, बच्चों के लिए किताबें देने आया था। साफ आंखें, शांत चेहरा, बिल्कुल वैसा इंसान जो किसी के टूटे दिल को बिना बोले समझ सके। उसने मुझसे कहा, आप बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती हैं, आप चाहे तो हमारे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मैंने झिझकते हुए हामी भर दी। धीरे धीरे रवि मेरे जीवन का हिस्सा बनने लगा। वो बातों में सुकून देता और मेरी चुप्पी में भी कुछ कह जाता। कई बार सोचती, क्या मैं फिर किसी पर भरोसा कर सकती हूँ या किसी के कंधे पर सिर रखकर रो सकती हूँ। लेकिन रवि ने मुझे मजबूर नहीं किया। बस एक दिन कहा, नैना जो टूटा है वो ख़त्म नहीं होता, अगर चाहे तो फिर से जुड़ सकता है, बस भरोसा चाहिए। एक दिन जब मैं स्कूल में थी, वहीं गेट पर एक शख्स खड़ा था। वो आरव था। 8 साल बाद उसे देखकर मेरे भीतर की पुरानी चोटें हरी हो गई। वो बोला, नैना मुझे माफ़ कर दो, तन्वी मुझे छोड़कर चली गई। माँ बहुत बीमार है, उनकी आंखों में पछतावा है, पर मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं थी। मैंने बस इतना कहा, आरव तुमने मुझे तोड़ दिया था, पर ईश्वर ने मुझे नया बनाना सिखा दिया। अब मैं वो नैना नहीं जो तुम्हारी साजिश में रोती थी। अब मैं उन बच्चों की माँ हूँ जो हर दिन मुझे जीना सिखाते हैं। वो कुछ नहीं कह पाया। शायद उसे एहसास हो गया था कि जिस औरत को उसे मिटाने की कोशिश की थी, वो अब खुद में एक उजाला बन चुकी है। रवि ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, चलो अब जिद को वहीं छोड़ो, जिंदगी आगे इंतजार कर रही है। कुछ महीनों बाद हमने शादी कर ली। हमने किसी शोर शराबे सजावट की जरूरत नहीं समझी, बस हंसी की बच्चों की वजह हमारे फेरे की गवाही बन गई। 1 साल बाद भगवान ने मुझे बेटी दी। मैंने उसका नाम आशा रखा, क्योंकि वो सच में मेरे जीवन की आशा बनकर आई थी। कभी कभी रातों को जब मैं उसे सीने से लगाती हूँ तो सोचती हूँ, अगर वो जहर उस वक्त मुझे मार देता तो शायद ये लम्हा कभी ना मिलता। अब मैं समझ चुकी थी, औरत को मिटाना आसान है, पर उसकी आत्मा को तोड़ना असंभव। सालों बीत चुके थे। अब मेरी जिंदगी में सुकून था, एक प्यारा पति, एक नन्ही सी बेटी आयशा, और सैकड़ों बच्चे जो हर दिन मुझे माँ कहकर पुकारते थे। पर जिंदगी का किस्सा भी अधूरा था। वो हिस्सा था अतीत में छूट गया, वो घर, वो सांस, वो रिश्ता जिसने मुझे जहर दिया था, पर उसी ने मुझे जीना सिखाया है। एक दिन सुबह सुबह रवि मेरे पास आया। उसने कहा, नैना आज तुम्हारे पुराने घर से फ़ोन आया है, तुम्हारी सास बहुत बीमार है, शायद ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरा ठिठक गया। जिस नाम को सुनना भी नहीं चाहती थी, वो अब मेरे सामने मृत्यु की दहलीज पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आया क्या जाऊँ, क्या सूरत को देखने की हिम्मत है मुझ में। रात भर करवटें बदलती है, फिर सुबह बेटी की आशा के सिर पर हाथ फेरते सोचा, अगर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकी तो मैं अपने बच्चे को माफ़ करना नहीं सिखा पाऊंगी। मैंने रवि से कहा, चलो मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। जब उसकी देरी पर पहुंची तो सब कुछ वैसे ही लगा, बस दीवारों को रंग उखड़ा होता, शायद जैसे मेरे बीते हुए जख्म। आरत दरवाजे पर खड़ा, चेहरा तक हुआ, आंखों में पसंद, धीमे से कहा, माँ ऊपर है, बहुत कमज़ोर हो गई है। माँ चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ी, हर कदम के साथ यादें लौट रही थी। वो दूध का गिलास, वो ताने, वो रातें जब मैं रोती थी। कमरे में दाखिल हुई तो सास बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा झुर्रियों से ढका, पर नज़रों में कोई शांति नहीं। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। कांपती आवाज़ में बोली, नैना तू आ गई, मुझे पता था तू आएगी। मैं कुछ नहीं बोली, बस वहीं बैठ गई और उन्हें पानी का गिलास थमाया। वो कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़कर रो पड़ी, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे डर था कि तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी, इसीलिए मैंने तुझे जहर दिया ताकि तू मां ना बन सके। उनके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में चुभे, पर शायद अब दर्द नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। कुछ ही दिनों में सास की मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल रहूं। मैं गई, क्योंकि नफरत को वहीं जलाना था जहाँ वो पैदा हुई थी। आरव वहाँ था, खामोश था। उसने कहा, नैना शायद मैं कभी तुम्हारा हकदार नहीं था, तुम्हारा जैसा दिल किसी को नहीं मिलेगा। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा,
ज़िंदगी ने मुझे वो सिखाया, प्यार वो नहीं जो पास रखे, प्यार वो है जो छोड़कर भी दुआ दे। और मैं फिर मुड़ गई बिना पीछे देखे। मैंने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, जहाँ जहर भी ममता में बदल गया है। हम तीनों ने गले लगकर एक तस्वीर खिंचवाई, एक नई कहानी जहाँ दर्द अब ताकत बन चुका था। क्योंकि मैंने सीखा, अगर कोई तुम्हारी कोख को जहर दे तो भी भगवान तुम्हारे दिल में एक नई जिंदगी उगा देता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ तो एक लाल दिल कमेंट में ज़रूर छोड़िए, ताकि हर उस औरत को हौसला मिले जो आज भी अपने अंधेरे से लड़ रही है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी बहन, किसी बेटी या किसी माँ तक, जो कि शायद उसे भी जानना हो कि औरत कभी हारती नहीं, बस उसके जीतने का वक्त देर से आता है। और दोस्तों, ये कहानी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।